हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। परमेश्वर ने हम सभी लोगों को ये सुंदर मौका दिया अभी तक गीत सुनने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए और देश के लिए थोड़ा सा प्रार्थना करने के लिए मदद किया है। विशेष रूप से मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग और जो है उपवास के साथ जैसे बताया गया है कि कम से कम एक वेला भी उपवास रह करके हम लोग 50 दिन तक प्रार्थना करने का निर्णय लिए थे। उसमें कुछ लोग जो है नाम दिया है, हो सकता है कुछ लोग नाम नहीं दिए। आप लोग सोचते होंगे हम ऐसे भी हम प्रार्थना करेंगे, हो सकता है लगातार रोज़ प्रार्थना नहीं कर पाएंगे या बीच बीच में भी एक दिन दो दिन छोड़ के भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, तो ठीक है, बढ़िया बात है। हो सकता है आप एक वेला लगातार उपवास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके कुछ परिस्थिति ऐसा है, कुछ कमजोरी है, दवाई खा रहे हैं या कुछ काम में आप व्यस्त हैं, तो कहीं दूसरी जगह में हैं, तो कैसे भी है, तो आप जब कभी परमेश्वर के लिए जितना हम बोएंगे उतना हम काटेंगे। इसलिए जैसा आपकी शक्ति है वैसा आप प्रभु के लिए कीजिएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अधिक से अधिक जो बोएगा वही अधिक से अधिक काटेगा। इसलिए जहाँ तक आप कोशिश कीजिए अपना तन मन धन के साथ और पूरे दिल से आप उपवास रह करके 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए, कम से कम 1 घंटा से अधिक आप करते हैं। और खुशी की बात है, कम से कम देश के लिए, परिस्थिति के लिए कई लोग जो है दुख में, चिंता में, बीमारी में, समस्या में, विरोध में, लड़ाई में, झगड़ा में, दुख में है। कई लोग कई जगह फंसा हुआ है, तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि उन लोग अपना परिवार के साथ, बच्चों के साथ आगे पहुंचने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, उद्धार पाने के लिए, पाप और बुराई जो है हमारे देश में कम होने के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, है ना। क्योंकि वचन में लिखा, चुने हुए लोगों के द्वारा जो है दुख कम किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए जो है हमारा फर्ज है, हम मसीह होने के नाते हम जो है चिंता के साथ, दुख के साथ, आंसुओं के साथ, उपवास के साथ हम अपने जगह में हम प्रार्थना करना है। देश को बचाने के लिए हम लोग पूरा जिम्मेवारी को उठाना है। इसीलिए परमेश्वर हम लोगों को अपना कीमती लहू के द्वारा हमें बचाया है, हमें उद्धार दिया है। सेवक को भेज करके, सुसमाचार सुना करके आपको बाला बाजार क्षेत्र में एक विश्वासी के रूप में चुन लिया है। हालेलुया। इसलिए लगातार हम लोग जो है परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और इस वक्त मैं आपके बीच में नहीं है, बिहार में भी नहीं है और बाला बाजार में भी नहीं है, हम अभी चेन्नई में है। मेरे बच्चों लोगों को जो है, मेरा बड़ी बेटी एमीमा को और जो है एफसीवा को फिर से बिहार लेकर आने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को मौका दिया है कि हम अभी हवाई जहाज के द्वारा चेन्नई पहुंचे थे। जैसे पिछले दिनों में आप लोगों को जो है बाला बाजार ग्रुप में निवेदन भेजे थे, आप लोग कई लोगों ने प्रार्थना किया श्रद्धा के साथ। उन सभी के लिए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करें। और परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से मुझे जो है पहली बार हवाई जहाज़ में चढ़ करके और जो है पटना से और जो है यहाँ पर चेन्नई में आने के लिए और जो है ई पास और चेकिंग एयरपोर्ट में कई जगह कई प्रकार की बातों से और चेन्नई में घर आने के लिए भी परमेश्वर सहायता किया। और साथ ही साथ इस वक्त मेरे दोनों बच्चे अभी मेरे साथ हैं और वो लोग जो है चेन्नई में मेरे घर से दूर में थे। उन लोग लगभग 100 किलोमीटर के दूरी में थे, मेरे बहन के पास थे। लेकिन परमेश्वर के बहुत बड़ा दया से और जो है बहुत जो है बातों को हमने सोच रहे थे दिक्कत होगा। यहाँ का लोग जैसे बोल रहा था ई पास लेना चाहिए, दूसरा गाड़ी दूसरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते हैं, कई पुलिस लोग चेकिंग करेंगे, कई प्रकार का दिक्कत होगा। लेकिन सही में वो सब सच बात है। लेकिन परमेश्वर की दया से आज के दिन हम जो है शनिवार के दिन बच्चे लोगों को ले करके अभी मेरे घर में आने के लिए प्रभु सहायता किया। इसलिए जो है परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मेरे लिए जो श्रद्धा से प्रार्थना कर रहे हैं और उन सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जय मसीह कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके लिए भी मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, परमेश्वर आपको आशीष करे, आपके काम में, परिवार में, सब बातों में उन्नति दे सके। हालेलुया। इस समय में हम जो है
परमेश्वर ने पिछले दिनों में जब हवाई जहाज में हम यात्रा कर रहे थे, उसी समय में ही हम पटना से ही प्रार्थना लगातार कर रहे थे कि परमेश्वर हम इस रविवार को क्या संदेश देना है, क्या वचन देना है और अपने लोगों को क्या शिक्षा देना है। इस प्रकार हम प्रभु से हम प्रार्थना में हम याद करते रह रहे थे। परमेश्वर मेरे विचारों में, मेरे मन में कई बातों को डाला, कई प्रकार की प्रेरणा दिया, कई प्रकार के अनुभव के द्वारा जब हम गुजर रहे थे, ये पलना बातों को आप उदाहरण के रूप में बता करके उन लोगों को संदेश देना करके परमेश्वर बताया है। इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और जो वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा लेने से और जो है हम लोगों को अपलोडिंग करने में और आप लोगों के तक पहुंचाने में दिक्कत होता है, इसलिए संक्षिप्त में हम जो है एक 7 प्रकार का जो अनुभव को आपके बीच में हम रख रहा हूँ कि उस प्रकार हम लोग भी अपने ज़िंदगी में मसीह जीवन में तैयारी होना है। ऐसे करके हम जो है आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए जो है इस वक्त वीडियो जो है किस ढंग से लिया गया, किस जगह में लिया गया, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, बाल ऐसा है, कपड़ा ऐसा है, शर्ट ऐसा है, इस सब बातों को आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि आप पूरा का पूरा हमको संदेश को सुनना है और उसको समझना है, अपने ज़िंदगी को मसीह में वैसा ही तैयार करना है करके केवल उसी विचार के साथ इस संदेश को सुनेंगे। परमेश्वर जैसा जैसा हम लोगों को अनुमति देगा, आशीष देगा, सुविधा देगा, वैसे ही हम लोग वीडियो को अपलोडिंग करके आप तक पहुंचाने में और पूरे जो है जहां जहां हम लोगों का प्रेमी लोग हैं, इधर उधर दूर में हैं, उन तक पहुंचाने में प्रभु हम लोगों को सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को सभी को आशीष करने पाए। हालेलुया। क्या आप सभी लोग मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं और आप सभी लोग मेरे साथ में वचन सुन रहे हैं करके हम विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष करने पाए। यही है परमेश्वर पिछले दिनों में जो बातचीत किया है। पहली बात है और जो है पहला पॉइंट जो है मत्ती रचित सुसमाचार में 7वां अध्याय का पहला वचन से परमेश्वर हमसे प्रेरणा किया और 7 बातों को प्रभु ने हमको बताया है और वो जो है दूसरों पर दोष नहीं लगाना। और जो है ये परमेश्वर हमको जो है मन में बोला है बताने के लिए, जो कि परमेश्वर जो कुछ भी हमको बोलता है हमको सुनाना मेरा फर्ज है। यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में थे वो कह रहा था जो मैं पिता से सुनता हूँ वही मैं कहता हूँ। इसलिए और पिता ने मुझे भी जो प्रेरणा दिया बताने के लिए, जो जिम्मेवारी दिया, उस बात को आपके बीच में रखने के लिए चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय का पहला वचन में हम पढ़ते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग के पास अगर बाइबल है तो आप लोग भी खोल लीजिएगा और वचन को देख करके मिलाइएगा। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। देखिए बहुत अच्छा से प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह के द्वारा इस वचन को कहा है। क्या कहा है कि दूसरों पर दोष नहीं लगाना है, दोष मत लगाओ, क्योंकि जिस नाप से तुम नाप करके दूसरों के लिए दोष लगाते हो परमेश्वर भी कह रहा है कि तुम्हारे लिए भी वैसा ही नापा जाएगा कि तुम भी जो है ऐसा बातों में दोषी है। इसलिए जो है दोष लगाना जो है बहुत साधारण बात है। हम सभी लोग जो है दोष लगा सकते हैं एक दूसरे पर, लेकिन परमेश्वर इस दोष लगाने वाली बातों को अधिक से अधिक पसंद नहीं करता है, मसीह जीवन में नहीं चाहता है। वचन में लिखा है कई लोगों का जीवन में ऐसा है, हमेशा दूसरों का दोष को, दूसरों का गलती को ढूंढते रहेगा। हमेशा जो है फलाना सेवक ऐसा है, फलाना विश्वासी ऐसा है, फलाना मसीह ऐसा है, फलाना आदमी ऐसा किया है, फलाना आदमी वैसा किया है, कि एक जिम्मेवारी व्यक्ति उस बातों को जो है उन लोगों को सुधारने के लिए कुछ बातों को जो है चर्चा करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग जो मसीह लोग हैं, आप लोग जो विश्वासी हैं, दूसरों पर दोष लगाना हमारा उचित नहीं बैठता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि वचन हमें उसके लिए अनुमति नहीं देता है।
कि हम लोग दूसरों का गलती को अधिक से अधिक चर्चा करना या इधर उधर फैलाना या दूसरों के लिए दोष लगाना, उस बातों से ज़्यादा हम अपनी गलती को ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे और जो है हम दूसरों पर दोष लगाने के लिए नहीं कोशिश करेंगे। मौका मिलेगा तो परमेश्वर आपको प्रेरणा देगा, तो आपको अगर परमेश्वर हिम्मत देगा तो उनको डायरेक्ट में कुछ समझा सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको आप सुना सकते हैं। इसलिए जो है इस वचन में पहला पॉइंट है कि दूसरों पर दोष नहीं लगाओ, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी तरह आपके लिए भी नापा जाएगा। कि सभी मनुष्य से गलती हो सकता है, अब ये गलती होना सहज भी है, जैसे हमने पिछले बार बोला, लेकिन हम लोग जल्दीबाजी में किसी के ऊपर दोष लगाना नहीं चाहिए। हालेलुया। समय का संक्षिप्त के कारण हम आपको इस वचन को, इस पहला पॉइंट को यहाँ पर समाप्त करना चाहते हैं। हम लोग जांचेंगे क्या पिछले दिनों में, पिछले महीना में, पिछले सप्ताह में क्या दूसरों पर दोष लगाए हैं। यदि है तो प्रभु से क्षमा मांग करके, प्रार्थना कर करके हम जो है आगे समय में हम उनसे समझाने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए और उनको प्रभु में लाने के लिए कोशिश करेंगे। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है कि दूसरों को न्याय नहीं करना। दूसरों को न्याय नहीं करना मतलब दूसरों को आपको इंसाफ नहीं करना। इसलिए जो है उसके लिए भी एक वचन परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसको दिखाने के लिए चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों और जो है पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय का हम लोग ले लेंगे। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का उसका पहला वचन में ही ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर देखिए आप पढ़िएगा, पहला वचन और चौथा वचन भी है, 5वां वचन भी है, लगभग 5 तक हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। यहाँ पर लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के वेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। और चौथा वचन 5वां वचन भी पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करे। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों को, अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक को प्रशंसा होगी। यहाँ पर देखिए एक सेवक है पौलुस, प्रेरित पौलुस अपने जिंदगी में और जो है प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे थे और यीशु मसीह के लिए ही डरते थे, यीशु मसीह के लिए ही सच्चाई से जीवन बिता रहे थे और केवल उनका मन में ये विचार था कि हमको परमेश्वर देखता है, एक दिन परमेश्वर हमको न्याय करेगा, एक दिन परमेश्वर हमको लेखा देना है। इसलिए कि उन्होंने बोल रहा है कि देखो मैं परमेश्वर का सेवक और परमेश्वर का वेदों का भंडारी है और मैं जो है किसी भी बात का अपने आप को हम दोषी नहीं पाया है। फिर भी मेरा सोचने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मुझे परखने वाला परमेश्वर है। वही एक दिन अंधकार में छिपी हुई बातों का भी लेखा लेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है मसीह जीवन में बहुत ईमानदारी से चलता था, बहुत प्रार्थना करता था, बहुत त्याग किया था, बहुत दुख उठाया था, सुसमाचार सुनाने के लिए, सेवा करने के लिए, लोगों को मसीह में खड़ा करने के लिए, लोगों के बीच में जो है प्रभु वचन सुनाने के लिए, लोगों को दया करने के लिए, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, हर एक बातों में वो अपने आप को एक एक बातों में जांचते हुए और सही ढंग से जीवन बिता रहा था। लेकिन जो है उसके जीवन में कई लोग उनको भी दोष लगाया, कई लोग उनको भी
दोष लगाया, उनका भी गलती ढूंढने लगा, उनका भी जो है बोल रहा तो तुम जो है ऐसा किया है वैसा किया है, तुम योग्य नहीं है, सच्चा नहीं है, तुम पवित्र नहीं है, तुम सेवक नहीं है, कई लोग कई प्रकार की बातों को बोला। उसी के कारण यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है उसको इस पूरा अध्याय 4 अध्याय को लिख के रखा है। बोल रहा है कि देखिए मैं परमेश्वर के नज़र में जहाँ तक के कोशिश करता हूँ कि सच्चाई से चलने के लिए, फिर भी मेरा सोचने से नहीं है कि मुझे लेखा लेने वाला एक परमेश्वर है। इसलिए मैं प्रभु के लिए डरता हूँ, हर एक बातों का वो लेखा लेगा, इसलिए वो इस प्रकार बोल रहा था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग हर एक विश्वासी, हर एक मसीह, हर एक सेवक, हर एक जो है यीशु मसीह मानने वाले, वो अपना अपना जिंदगी का लेखा देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्यों दूसरों को जो है जल्दी से जल्दी हम लोग उसको फैसला करेंगे, जल्दी से जल्दी उसको न्याय करेंगे। इंसाफ करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ही न्याय करेगा, इसलिए हम लोग जो न्याय नहीं करना है। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय में भी हम लोग जो है पूरा देखते हैं, परमेश्वर वहाँ पर जो है तो वहाँ पर 2 प्रकार का झुंड को खड़ा करता है ना, एक जो है दाहिना तरफ में, एक बायां तरफ में। उसको हम तीसरा 7वां पॉइंट में भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है, हम लोग किसी को भी न्याय नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हम लोग समझा सकते हैं, उसको जो है सही रास्ता में लाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, किसी को हम लोग इंसाफ नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट में हम लोग जाएंगे। पिछले दिनों में जब हवाई जहाज में हम उड़ रहे थे, परमेश्वर ने कई सारा अनुभव को दिया, उसके बाद ये 2 विचार दिया। ये जो 2 पॉइंट है हमको जो है पटना एयरपोर्ट में जब हम वेट कर रहे थे फ्लाइट के लिए, उसी समय परमेश्वर ने दिया। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हवाई जहाज में चढ़ने के बाद, उसी अनुभव में परमेश्वर हमको बताया, उसी चीज़ को आपके लिए मैं बता रहा हूँ। ये तो जो है मेरा कोई गर्व की बात नहीं है, घमंड की बात नहीं है। हम जो हवाई जहाज में चढ़े हैं कि बहुत मुश्किल और परिस्थिति में, और जो है कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसी काम के कारण हमको परमेश्वर ने पहली बार हवाई जहाज में जाने के लिए प्रभु मदद किया। उस योग नहीं हो, जो कुछ भी हमने जो है यात्रा किए हैं वो यीशु मसीह का बहुत बड़ा दया है, अनुग्रह है। उतना हम अमीर भी नहीं है, उतना हम पैसा वाला भी नहीं है, उतना ज्ञान भी हमारे पास नहीं है, फिर भी परमेश्वर अच्छे ढंग से हमको लेके गया। हालेलुया। लेकिन उस दरमियान परमेश्वर हमसे बातचीत किया। जब वो जो है हवाई जहाज पर बैठे थे तो उसको जो है उड़ने के पहले वो क्या हो रहा था, थोड़ा सा हिलने लगा, और धीरे धीरे मतलब जो है स्पीड में, और जो है लगभग 10 स्पीड हो सकता है, 10 मीटर की स्पीड में वो धीरे धीरे जा रहा था, लगभग 1, 2 से 3 किलोमीटर तक उड़ान उड़ने के लिए। और जो हवाई जहाज तैयार हो रहा था कि वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ऐसे करके यकी दिमा में, यकी मतलब चालन में वो 3 किलोमीटर तक वो चल रहा था। उस बीच में हमको क्यों इतना देर हो रहा करके कुछ बातों को प्रभु में पूछ रहे थे, तो परमेश्वर मन में डाला, मसीह जीवन में हम लोग भी जो है एक नियमित रूप से कुछ दिन तक मसीह में धीरज के साथ दौड़ना चाहिए। मसीह में आने के बाद कई बार हम लोग सोचते हैं हमको जल्दी आगे बढ़ना है, जल्दी उन्नति पाना है, जल्दी हमको जो है लीडर बनना है, जल्दी हम अच्छा गायक बनना है, जल्दी जो है मेरा नाम ऊंचा होना है, सब लोग जानना है। तो कभी कभी हम मसीह में हैं तो हमारे पास खूबी है, मेरे पास अच्छा ज्ञान है, मेरे पास सुंदरता है, मेरे पास ये है वो है, अनुभव है, तो अभी जो है दूसरे मसीह से भी हम लोग कभी कभी अपने आप को बेसी समझ करके हम सोचते हैं कि हमको जल्दी एकदम जो है आगे बढ़ना है, जल्दी नाम कमाना है, जल्दी जो है मेरे नाम फेमस होना है, जल्दी हमको जो है उन्नति पाना है, इस प्रकार हम लोग सोचते हैं। लेकिन मसीह में भी हम लोगों को अस्थिरता से कुछ दिन के लिए, कुछ सालों के लिए, जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं दे रहा है, जब तक आपके अगुवा नहीं दे रहा है, जब तक आपका जो है कुछ परमेश्वर आपको एक ऐसा वातावरण को नहीं दे रहा है, कुछ संदर्भ को नहीं दे रहा है, आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, तब तक हम धीरज के साथ एक चलान में चलते रहना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसके लिए पहला पत्रस 5वां अध्याय का 6वां वचन को परमेश्वर ने
जो मेरे मन में डाला है आपके बीच में पढ़ने के लिए चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। देखिए बहुत सुंदर वचन है जो कि आप पहले भी सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन कहाँ तक आप इस बात को याद रखे हैं, इसलिए परमेश्वर याद दिला रहा है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत के हाथ के नीचे और जो है दबे रहो, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर भी चाहता है आपको बढ़ाना है, उन्नति देना है, एक अच्छा फेमस लीडर बनाना है, एक अच्छा सेवक बनाना है, एक अच्छा पोस्ट में, कलीसिया में, चर्च में ऊंचा जगह पर लाना है, देश में, समाज में, कलीसिया में, संस्था में आपको आगे बढ़ाना है। परमेश्वर की भी ये योजना है, आपकी अगुवा की भी योजना है, आपकी संस्था की भी योजना है, लेकिन परमेश्वर उसके लिए एक समय निर्धारित किया है। तब तक हमको जो है धीरज के साथ एक दिमा में चलते रहना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी जो है तीसरा पॉइंट में हम लोग जाएंगे, और तीसरा पॉइंट ये है कि हम लोग जो है तो जब हवाई जहाज कुछ देर ऐसा चलने के बाद तो फिर उसके बाद उड़ान उड़ने लगा, धरती से थोड़ा सा आगे बढ़ना, धरती से थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ने के लिए चाहता था, वो अपना तेज को बढ़ाने लगा, एकदम करके थोड़ा कर करके एकदम जो है वो एकदम तेज बढ़ाते ऊंचा उड़ रहा। तो उस समय में थोड़ा लग रहा था कि घबराहट आ रहा था, डर आ रहा था, थोड़ा सा एकदम लग रहा था धक्का लग रहा है, कि इस प्रकार के अनुभव में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जो है वो अपना उस ऊंचा जगह तक पहुंचने तक वो जो है उसका आवाज भी कुछ दूसरे ढंग से था, एकदम जो है वो धक्का पर धक्का लगते हुए एकदम तेज पर तेज बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। तो इस बात में परमेश्वर एक बात को हमको डाला कि हम लोग के मसीह जीवन में भी परीक्षा के समय में ऐसा ही कई प्रकार का परेशानी आएगा, घबराहट आएगा, डर आएगा, धक्का लगेगा, दिक्कत होगा, लेकिन हम लोग घबराना नहीं है, हम लोग डरना नहीं है, हम लोग को जो है गिरेंगे नहीं है। प्रभु पर विश्वास रखते हुए हम लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। उस समय में परमेश्वर जो है एक वचन को मन में डाला। देखिए यहाँ पर याकूब रचित सुसमाचार में दूसरा अध्याय, पहला अध्याय का याकूब रचित सुसमाचार, सब लोग निकाल लीजिए बाइबल में, याकूब के पत्री में उसका पहला अध्याय का और उसका दूसरा तीसरा वचन, जो कि हमें जाना पहचाना हुआ वचन है। वचन में ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। और 12वें वचन में भी लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह करा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर देखिएगा लिखा है कि धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है, घबराता नहीं है, डरता नहीं है, यीशु मसीह को छोड़ता नहीं है, और जो उत्साह को खोता नहीं है, प्रभु के लिए जो दून है उसको छोड़ता नहीं है, प्रभु के लिए एकदम जो है दुख सहते हुए, कष्ट सहते हुए, परीक्षा को झेलते हुए प्रभु के लिए हमको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धीरे 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 अपना जो है सहते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को भी वैसा ही मदद करने पाए। और 5वां पॉइंट में हम लोग जाएंगे, और समय का अभाव के कारण और जो वीडियो के कारण आपको संक्षिप्त में इस वचन को बता रहे हैं। और 5वां एक उदाहरण दिया, और जब वो हवाई जहाज एकदम ऊंचाई में चला गया, लगभग जो है बादल से भी ऊपर चला गया, बादल से भी अभी नीचे आ गया, और वहाँ पर हवा नहीं है, और जब हम नीचे जा रहे थे हवा का एकदम जो है आवाज आ रहा था, लेकिन जब ऊपर चला गया एकदम स्मूथ से जा रहा,
एकदम बढ़िया से जा रहा है, एकदम आवाज़ नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई प्रकार का जो है वाइब्रेशन नहीं है, बहुत अच्छा से एक धीमा में एकदम तेजी से जा रहा है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि हम कितना स्पीड में है, एकदम आराम से हम लोग जा रहे हैं। मसीह जीवन में भी एक समय तक हमें कुछ परेशानी होगा, लेकिन परीक्षा के पार करने के बाद हमें जो है ये पांचवा लेवल में एकदम हमें जो है बहुत आनंद लगेगा, बहुत अस्थिरता आ जाएगा, कोई चीज़ में घबराएंगे नहीं, कोई चीज़ में डरेंगे नहीं, कोई प्रकार का जो रुकावट नहीं रहेगा, कोई प्रकार का मसीह में जो है टेंशन नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगा, भविष्य के बारे में कोई प्रकार का जो परेशानी नहीं रहेगा। परमेश्वर आपको क्या करेगा, बहुत अच्छे रूप से एकदम जो है एक लेवल में अच्छा से एकदम आगे की ओर बढ़ाते ले जाएगा और स्वर्ग की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ाते ले जाएगा। उस समय बहुत एकदम आपको अच्छा लगेगा, एकदम सुकून मिलेगा, शांति रहेगा, चैन रहेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। उसके लिए भी परमेश्वर एक वचन को हमें दिखाया है। देखिए इब्रानियों की पत्री में 12वां अध्याय का, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय का उसका पहला वचन को परमेश्वर हमको दिया है। वो वचन को हम पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। देखिए यहाँ पर बादल को भी दर्शाया गया। बादल जैसे हमको ये वचन में मिल रहा है, तो वही हमको याद आ रहा है कि जो है जब तक वो बादल को फाड़ करके जा रहा था, बहुत वाइब्रेशन था, बहुत आवाज आ रहा था, बहुत प्रकार का जो है वो धक्का लग रहा था, लेकिन जब बादल के ऊपर अभी चला गया, रोकने वाला सब बादल अभी दूर हो गया, एकदम आराम से वो दौड़ रहा है, आराम से हवाई जहाज चल रहा है। उसी प्रकार मसीह जीवन में रोकने वाली वस्तु है, तो रोकने वाली कई प्रकार की रुकावट है, रोकने वाली कई प्रकार की मतलब जो है बाधाएं हैं। वो क्या बाधाएं हैं कि जो है चिंता है, विरोध है, पैसा का चिंता है और भविष्य की चिंता है, कई प्रकार का कुछ जो पुरानी आदत है, पुराना दोस्त लोग हैं, पुराना कुछ जो है बातों को जो आपने किया है, उसका जो मतलब जो है अभी तक उसका बोधरेशन, उसका जो है कुछ दिक्कत आपके जीवन में प्रभाव डाला जा रहा है, ये सब जो है रोकने वाली वस्तु है, वो सब अभी हट जाएगा। मसीह में अभी 5वां लेवल में आप चलेंगे, बहुत आराम से आप चल सकते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर आपको भी ऐसा ही प्रभु को मसीह जीवन में ऐसा अनुभव में ले जाने पाए। एक छठा पॉइंट में हम लोग जाएंगे और एक ही पॉइंट रह गया, जल्दी हम लोग समाप्त करेंगे। छठा पॉइंट है आखिरी में, तो जब अभी फ्लाइट उतरना है, हवाई जहाज अभी उतरना है, प्लेन उतरने के पहले वैसा ही फिर से कुछ घबराहट आ रहा है, कुछ जो है ऐसा ही जो है ऐसा एकदम फ्लाइट जो है घूम रहा है, एकदम ऐसा घुमा रहा है, ऐसा झुका रहा है, एकदम जो है इसी प्रकार जो है कुछ परेशानी आ रहा है। फिर जो है थोड़ा सा नीचे आने के समय में थोड़ा जो है ऐसा हो रहा है कि हमको ऊपर से नीचे गिरा दिया गया, उस प्रकार का अनुभव हो रहा है कि लग रहा है कि हाँ हम नीचे गिर के मर जाएंगे, लेकिन इस प्रकार का अनुभव हो रहा है। लेकिन परमेश्वर जो है उसको अनुभव में हमको ये बात प्रेरणा दे रहा था, सिखा रहा था। देखिए हम मसीह जीवन में आखिरी समय में भी हम लोगों को ऐसा ही आएगा। मसीह में दौड़ को शुरू करना बड़ी बात नहीं है, मसीह में प्रभु को ग्रहण करके कुछ साल जीवन बिताना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आखिरी तक, मरने तक और जो है मसीह में आपका अंतिम सांस तक आपको कैसे रहना है, हिले बिना, प्रभु को छोड़े बिना और अच्छा से प्रभु में जाके मिलने तक, हमें प्रभु के पास जाके पहुंचने तक हमें हर एक प्रकार का वाइब्रेशन को, टेंशन को, बोधरेशन को समझते हुए, सहते हुए जाना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। जरूर है कि फ्लाइट ऐसे झुक रहा है, लेकिन आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपको बेल्ट लगा हुआ। हमें भी एक धर्म का एकदम जो है परमेश्वर जो है धर्म का
एकदम जो है कमरबंदी दिया हुआ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर भी हम लोगों का आत्मिक प्रकार का कई प्रकार का आत्मिक कवच दिया है। एकदम छाती के लिए, सिर के लिए मुकुट दिया, एकदम तलवार दिया और कमर बंद दिया और जूता दिया। इस प्रकार एक उसको बताने के लिए बहुत समय हो जाएगा, लेकिन जो है आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि परमेश्वर आत्मिक हथियार आपको दिया है। उस आत्मिक हथियार के द्वारा हर एक प्रकार का शैतान की अंतिम दिनों का हर एक प्रकार का जो है तीर को, समस्या को, विरोध को आप सामना करके हिम्मत के साथ जीत सकते हैं, विजय पा सकते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वही है ना, बुढ़ापा होने के बाद कुछ कमजोरियां आएगा, कुछ जो है बीमारी भी आ सकता है, बीपी हाई हो गया, लो हो गया, दमा आ गया, एकदम जो है कुछ ना कुछ बीमारी आ गया, कुछ शरीर में थकावट आ गया, एकदम जो है आपका बल पुराना जैसा नहीं रहेगा, ज़्यादा आप दौड़ नहीं सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, ज़्यादा पहले के समान सब कुछ नहीं कर सकते। मसीह में थोड़ा बुढ़ापा में जब पूर्व होने के बाद थोड़ा सा जो है हम लोग का शक्ति घटने के द्वारा कई प्रकार की बातें हो सकता है हमारे जीवन में, शरीर में, लेकिन परिवार में हम लोग कभी भी घबराना नहीं है। उस परिस्थिति में भी हम लोग शंका को नहीं लाना है, हम लोग हिम्मत को नहीं छोड़ना है, हम लोग जो है और जो एक मसीह की संघर्ष को हम लोग जो है करने के लिए कभी भी हम लोग झुकना नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसी बातों के द्वारा तो परमेश्वर वचन में इसलिए लिखा है, धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा फिर भी वो खड़ा होकर जो है परमेश्वर उसको खड़ा करेगा। वचन में लिखा है, धर्मी जन बुरे खबर सुनने के बाद भी वो घबराएगा नहीं। हालेलुया, धर्मी जन जो है दीर्घायु के साथ रह करके और जो है वो दीर्घायु के साथ अपने जीवन को मसीह में समाप्त करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए छठा पॉइंट में परमेश्वर आपको भी अंतिम दिनों में घबराने के लिए, गिरने के लिए नहीं देने पाए। और 7वां पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट है, परमेश्वर हमें एक दिन इंसाफ करने के लिए खड़ा करेगा। जैसे हम फ्लाइट से उतरे थे, चेन्नई में आने के बाद अब मेरे अंदर में एक प्रकार का घबराहट था, एक प्रकार का मतलब जो है वो ये था, मतलब अभी हमको जो है पुलिस लोगों को सामना करना पड़ेगा, बागर चेकिंग में हमको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम ई पास अप्लाई किए थे लेकिन रिजेक्ट हो गया है। अब तो हमको जो है उस पुलिस लोगों के सामने चेकिंग में खड़ा होना पड़ेगा कि उसके लिए क्या जवाब देंगे। इस प्रकार मन में कुछ बातें हो रहा था, लेकिन मुझे मालूम था कि हम गलती नहीं किए हैं। हमने 2 बार 3 बार अप्लाई किए थे, फिर भी जो है रिजेक्ट हो गया। और मेरे पास रीज़न है, मेरे पास जो है लेटर है, मेरे बच्चे लोग फंसा हुआ है, उन्हें लाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हम हिम्मत के साथ एक प्रकार का अपने मन को तसल्ली दे करके हम बाहर निकले थे। परमेश्वर हमको अच्छा से चेकिंग में सफलता दिया, बाहर आने में सहायता किया। वैसे ही हम लोगों को भी एक दिन न्याय सिंहासन पर खड़ा होना है, प्रभु के सामने खड़ा होना है। आप मसीह जीवन में सही ढंग से अगर आप जीवन बिताए होंगे, आप जो है कोई गलती नहीं किए होंगे, यदि गलती किए भी है उसके लिए आप जो है मन फिराए होंगे, पछताए होंगे, उस गलती को सुधारे होंगे, उसके लिए कीमत चुका दिए होंगे, या आपकी ज़िंदगी में किस प्रकार आपने जो है दान दिया, काम किया, सेवा किया, प्रार्थना किया, उपवास किया, मसीह के साथ एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया, और पड़ोसी के साथ किस ढंग से मसीह का प्रेम को दिखाया। इन सारी बातों के कारण एक दिन हमको जवाब देना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं बैठ करके हमें और जो है लेखा लेने वाला है। जैसे वचन में लिखा, पहला पतरस 4:5 में, देखिए पहला पतरस 4:5 में हम आपके लिए पढ़कर सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस वचन को आप खोल लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। यहाँ पर लिखा है पर वे, मतलब पर इस संसार में जितने भी लोग हैं, वे सभी लोग जीवित और मरे हुए सबको जो न्याय करने वाला है उसके सामने एकदम जो है कैसे है, तैयार है, लेखा देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद उसके न्याय सिंहासन में
जब खड़ा होंगे, या इस दुनिया समाप्त होने के बाद जब यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, क्या आप लेखा देने के लिए तैयार है? आप एक एक काम जो किए हैं वो सही ढंग से किए हैं और सही ढंग से कर रहे हैं और मसीह का प्रेम को प्रकट कर रहे हैं और ईमानदारी से, सच्चाई से जीवन बिता रहे हैं। आपके लिए जो जिम्मेवारी मसीह में दिया गया है उसको निभा रहे हैं। तो इस समय में इस बातों को आप जांचिए, परखिए, क्या न्याय सिंहासन में जब हम खड़ा होंगे हम जो है हिम्मत के साथ खड़ा हो सकते हैं या हम जो है वहाँ पर पकड़ा जा सकते हैं। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय में 2 झुंड को हम देखते हैं। एक दाहिना तरफ है, यीशु मसीह की दाहिना तरफ है, एक यीशु मसीह का बायां तरफ है। यीशु मसीह की दाहिना तरफ, यीशु मसीह के बायां तरफ। और वहाँ देखिएगा तो प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों को तारीफ कर रहा है, कुछ लोगों को बोल रहा है, हे दुष्ट और पापी लोग, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, जाओ उस अनंत काल के नरक में और आग और गंधक, अंधेरा और दांत पीसने का जगह में तुम चले जाओ करके डाल रहा। मेरे प्रियो, ये कोई कथा और कहानी नहीं है। मसीह जीवन ऐसे गुजारने के लिए नहीं है, कुछ एकदम मदद पाने के लिए नहीं है और कुछ दया पाने के लिए मनुष्य नहीं है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के लिए एक दिन लेखा देना पड़ेगा, अपने जिंदगी का लेखा हमें देना पड़ेगा। इसलिए हम अपने आप को जांचते हुए यदि कहीं चूक गए हैं इन 7 बातों में, हम अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए फिर से इस संदेश को आप सुनिएगा और मन फिराइएगा, प्रार्थना कीजिएगा, अपने ज़िंदगी को सही कीजिएगा और परमेश्वर आपको आशीष करने पाए। जब एक दिन यीशु मसीह के सामने हम खड़े होंगे, हम हिम्मत के साथ खड़े हो सकते हैं, हम चेकिंग में और सही ढंग से निकल सकते हैं और हम लोग परमेश्वर के राज्य में आनंद मना सकते हैं। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने अपनी जगह में हाथ जोड़ करके, घुटना टेक करके, आंख बंद करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो महान पिता परमेश्वर, आपके प्रभु वचन के लिए, संदेश के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजा, जो परमेश्वर मेरे दिल में बातचीत करके, मेरे मन में डाल करके मुझे भी चिताया और जो भी परमेश्वर कई विश्वासी लोगों को मेरे हाथ में दिया है उन्हें भी चिताने के लिए हमें बताया। प्रभु, हम आपके संदेश को सुनाए हैं, सुने हुए सभी के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर राजा। आप कार्य नहीं करेंगे, कोई भी प्रभु अपने ज़िंदगी को सही नहीं कर सकता। पिता, पवित्र आत्मा सुनने वाले लोग प्रभु जी चेहरा को और जगह को, इस वीडियो को जांचने परखने ना पाएं, अपने ज़िंदगी को परखने पाएं, आपके राज्य के लिए तैयार होने पाएं। सभी विश्वासी भाई बहनों को आशीष कर राजा, हर एक बुराई से, हानि से, पाप से, बुराई से बचाइए पिता। आशीष कर राजा, तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। इन दिनों में ओ प्रभु फैलते हुए कोरोना वायरस को तेरे हाथ में सौंपते हैं। विशेष करके अपने पवित्र लोगों को, भक्त लोगों को रक्षा कीजिए पिताजी, उस परीक्षा में गिरने नहीं दीजिए पिताजी, स्थिर कीजिए राजा। हाँ परमेश्वर, शैतान को सामना करो, वो भागेगा करके वचन में लिखा है, वैसा ही सामना करने के लिए, विजय पाने के लिए दया कीजिए, आशीष कीजिए पिता। ईश्वर राजा तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, आशीष कर राजा, आशीष कर राजा। पिताजी लगातार तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी को नाम भाई नाम आशीष कर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन।